डेली भोजन करते हैं और महसूस नहीं कर पाते कि डेली कैसे जहर ले रहे हैं। आज हमें ये समझना है कि डेली जहर हम कैसे खाते हैं। आपको पता है कि जितने भी हमारे देश के व्यक्ति हैं उनकी जरूरत है, भोजन करते हैं, सब्जी खाते हैं, अनाज खाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कौन सा उत्पाद कहां से आया है। क्या वो स्वस्थ है कि केमिकल से लगा हुआ है, कितना केमिकल डाला गया है, नहीं मालूम। आज इतनी होड़ मची है पैदा करने की कि ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, भले ही उसका विपरीत असर हमारे मानव पर पड़े, ये कोई ध्यान नहीं देता। किसान भाई हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, सर ऐसी वैरायटी बताओ जिसका बहुत उत्पादन हो। वैरायटी बता दी, फिर वो कहते हैं कि ऐसी उपाय बताओ कि इसमें बिल्कुल भी कीड़े न लगे। तब उनको जैविक की बात करते हैं तो वो मायूस होकर बोलते हैं, अरे सर इससे तो नहीं हो पाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तब मजबूरन हमें बताना पड़ता है कि ये वाली कीटनाशक दवाइयां डाल लेना। यदि किसान एक्सपर्ट होते हैं तो दो चार पहले बताई हुई दवाइयों को हटा देते हैं कि सर जिससे काम नहीं चलने वाला, आप तो और ऐसी दवा बताओ जिसमें लंबे समय तक उसमें प्रभाव पड़े। तब मजबूरन ऐसी दवा बतानी पड़ती है, सिस्टेमिक कीटनाशक बताने पड़ते हैं कि उसका ज्यादा प्रभाव पड़े और लंबे समय तक फसल सुरक्षित रहे। कैसे प्रभाव पड़ता है समझिए। किसान ने उदाहरण के लिए टमाटर लगाया, उसको बताया कि आप पौध बनने तक ये दवा डाल दें। उसने पहले कीटनाशक से उपचारित करके डाला, उसके बाद उसने जब पौध लगाई तो पूछा अब क्या करें। तब भी कीटनाशक दवा से उसकी जड़ों को गोल करके और जो है धुल करके लगाया, यानी दूसरा जहर वहां पहुंचा। उसका कुछ दिन तक असर पड़ा। उसके बाद जब थोड़ा सा प्रभाव पड़ा कीड़ों का तो उसने फिर पूछा, सर कीड़े दिखने लगे, अब क्या करें। मजबूरन उसे फिर उससे और ज्यादा हार्ड दवा बतानी पड़ी। उसने साथ में पूछा, सर ऐसा बताना जो थोड़े लंबे समय तक प्रभाव पड़े। तब मजबूरन अंग अंग में पहुंचने वाली सिस्टेमिक दवा का नाम बताना पड़ा। जब सिस्टेमिक दवा का नाम बताया तो उसकी पत्ती से लेकर के जड़ तक उसका असर रहा। लगातार उसने स्प्रे किए, जितना हमने बताया उससे और उसने बढ़ा के स्प्रे किए। एक समय ऐसा आया उसके फूट से लेकर जड़ तक जहर ही जहर हो गया। अब आप मुझे बताओ, उस टमाटर के पौधे में जिसमें पत्ती से लेकर जड़ तक जहर है, क्या फल उसमें बगैर कीटनाशक के पैदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही सच्चाई है हमारे जीवन की। हम लोग क्या करते हैं, फिर बाजार जाते हैं, हर माता बहन हर पुरुष बड़ा चमकीला चमकीला मांगता है। वहां सब्जी विक्रेता भी आपकी बड़ी मदद करता है। वो क्या करता है, आपके जीवन को देखते हुए, आपके परिवार के जीवन को देखते हुए, जो कम जहर के फल हैं जिनको कीड़ों ने खाए हैं वो उल्टा करके रख देता है, चमकीला पार्ट ऊपर रख देता है। और जब आप कहते हैं कि टमाटर दे दो तो उसने ऐसे उठा के डाला, सेब को ऐसे उठा के डाला कि आप ना देख पाए, लेकिन आपकी नजर बड़ी पैनी होती है। क्यों? पैसा दे रहे हैं। जैसे आपने नजर की, अरे ये तो कीटनाशक वाला है, मतलब कटा हुआ है, तो तुरंत उसको जला के पड़े। उसने कहा सर ये भी अच्छा है, लेकिन आपने उसकी बात नहीं मानी, उसको निकाल कर अलग फेंक दिया और चमकीले चमकीले चिकने चिकने। तब वो सोचता है कि मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इन फल को, आप इस सब्जी को अपने बच्चों को खिलाएंगे, बच्चों में जहर जाएगा, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। आखिर आप लेके गए उन्हीं चिकने फलों को
चिकनी सब्जी को घर पे बनाया और आपने सबने खाया, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चों ने भी खाया। आपकी इम्यूनिटी तो मजबूत हो गई थी, क्योंकि आपने भैंस का दूध पिया है शुरू से। बच्चा तो जब से पैदा हुआ आपने जहरी खिलाया, उसकी इम्यूनिटी उतनी मजबूत नहीं। देखा कि कम उम्र में ही उसको ऐसे ऐसे रोग हुए जिनकी आपने कल्पना नहीं की। इवन अब तो कम उम्र में कैंसर जैसे रोग भी होने लगे। हम डेली इसी प्रकार से किसी न किसी रूप में जहर खा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आज से इस प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण से हम दूसरों के लिए नहीं सही, अपने लिए कम से कम 1-2 बीघा के लिए अवश्य करें, अपने बच्चों के लिए करें, जिससे हमारे देश का भला होगा और हमारा स्वास्थ्य सुधार होगा। जो बीमारियों पर हम खर्च करने जा रहे हैं वो खर्च नहीं होगा और हम लंबे समय तक जी पाएंगे, इस दुनिया का असली आनंद ले पाएंगे। तो मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आज के बाद इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी प्रतिदिन अनाज, सब्जी, फलों के रूप में बहुत सारी कीटनाशक खा रहे हैं, जिसका विपरीत असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है। बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए आप सभी के स्वास्थ्य हित में यह वीडियो तैयार किया गया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि अगला वीडियो जो हमारे द्वारा जारी किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।